नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। माइक का मुंह टेढ़ा है। अरसे के बाद हम इस कार्यक्रम को लेकर आए हैं, लेकिन अब नियमित आएंगे आपके पास। माइक का मुंह टेढ़ा है, जैसा कि हम आपको बताते रहे हैं कि सियासत में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसके बारे में आप तय नहीं कर पाते कि वो कब कहाँ किस रूप में ट्विस्ट हो जाएंगी। वो कहाँ ट्विस्ट होती हैं और कहाँ से वो बातें सच्ची हो जाती हैं, ये सब कुछ हम आपको समय से पहले बता देंगे या उसके अंदाज को समझाने की कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम में थोड़ा सा व्यंग का सहारा लिया जाएगा, इसलिए जिनके दिल पे ये बात लग जाए उनको ये समझना चाहिए कि इस कार्यक्रम का नाम है माइक का मुंह टेढ़ा है। हम आपको आज बताएंगे कि बिहार में जो एक बहुत घोषित शब्द चर्चा में है वो पलटने को लेकर है, पलटू राम को लेकर है, या पलटू राम किसको कहा जाता है, किसने किस आरोप के रूप में कहा है, ये तमाम बातें आप जानते हैं। लेकिन हम आज एक पलटने वाले नेता की कहानी आपको सुनाएंगे जिनको 1 नंबर पर रखा जाए या 2 नंबर पर रखा जाए, ये तय करना थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा हम आपको ये बताएंगे कि ढुल्लू महतो के पोस्टर्स लगाएंगे कौन? सरयू राय। आप चौंकेंगे, ढुल्लू महतो के पोस्टर्स लगाएंगे सरयू राय। अंदर की कहानी आपको बताएंगे, उसकी वजह क्या है ये बताएंगे। इसके अलावा कैंची पप्पू पर चल गई या कैंची पप्पू को मिल गई, ये हम पूर्णिया में क्या कुछ हुआ इसके बारे में आपको बताएंगे। और एक ख़ास खबर ये कि इस समय जबकि सियासत की चर्चा चारों ओर हो रही है, कौन है जो सिर्फ गीत पर ध्यान दे रहा है। अगर वो चुनाव लड़ रहा होता तो या लड़ रही होती तो क्या कर रही होती और इस समय क्या कर रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे आज के कार्यक्रम में। सबसे पहले पलटू मार या पलटी मार नेता की बात करते हैं। मुकेश सहनी एक बार फिर राजद के साथ जुड़ गए हैं, या हम कहें कि महागठबंधन के साथ या इंडी गठबंधन के साथ जुड़ गए हैं। अब मुकेश सहनी महागठबंधन में जुड़े हैं या उनके पास फाइनली कोई रास्ता नहीं था, इसलिए किसी न किसी गठबंधन में वो उन्हें जुड़ना ही था, इसलिए वो आखिरी विकल्प के रूप में जुड़े हैं। लेकिन चुनाव से पहले फाइनली वो महागठबंधन से जुड़ गए हैं। लेकिन उनकी कहानी क्या कहती है? उनकी कहानी को हम अगर बताएं तो वो एनडीए और महागठबंधन के बीच में, दोनों गठबंधन के बीच में कई बार बैडमिंटन की शटल की तरह कभी इधर कभी उधर होते रहे हैं। तो जब आप आरोप लगाते हैं पलटू मार की या पलटने की, तो सिर्फ एक नेता नहीं है बिहार में, कई नेता हैं जिन्हें पलटने में महारत हासिल है। और यही वजह है कि पलटना जो है वहाँ की सियासत की मजबूरी है या पलटना वहाँ की सियासत की ज़रूरत बनती जा रही है। तो मुकेश सहनी जब आज महागठबंधन में जुड़े तो अब वो महागठबंधन में रहकर प्रचार करेंगे महागठबंधन का और मोदी के खिलाफ। लेकिन पिछले चुनाव की अगर आप चर्चा करें तो पिछले चुनाव में कहानी कुछ और थी। एक बार ऐसा भी हुआ कि महागठबंधन, जब ये महागठबंधन हुआ करता था, अब तो इंडी गठबंधन है, तब वो अपने अपमान से इस कदर नाराज़ थे कि उन्होंने बीच पीसी में अपनी नाराज़गी जाहिर की थी। पीसी से बाहर, पीसी में शामिल नहीं हुए और अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हुए वो बाहर हो गए थे महागठबंधन से। तो आखिर इतने कम दिनों में होता क्या है, सियासत किस रूप में बदलती है, ये समझने की ज़रूरत है। तो बिहार में गठबंधन की जो कहानी है या बिहार में पलटने की जो कहानी है वो बिल्कुल अलग है। वैसा झारखंड में भी नहीं है, कई प्रदेशों में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 1-2 नेता हैं ऐसे, लेकिन बहुत कम प्रदेशों में ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। बड़ा सवाल ये है कि मुकेश सहनी को मिलता क्या है और मुकेश सहनी आखिर क्यों, अभी की स्थिति को देखते हुए क्या आपको लगता है कि मुकेश सहनी के पास आखिरी विकल्प ही शायद यही था? क्योंकि ये तो मानना पड़ेगा
कि ये चुनाव जो है एक तरह से बाइपोलर होगा। एक तरफ दूसरी सारी पार्टियां एकजुट होती हुई दिख रही हैं और एक तरफ एनडीए की सारी पार्टियां हैं, एनडीए के सारे लोग हैं। बहुत साफ है कि वो बाइपोलर, और इसमें जो इन दोनों गठबंधन से बाहर रहेगा उसके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि नेतृत्व, समाज में नेतृत्व का अभाव धीरे धीरे आपको दिखाई पड़ रहा है। समाज में एक बड़े छत्र के नीचे खड़ा होकर अपने को बड़ा बताने की कोशिश जारी है, और यही वजह है कि नेतृत्व नए लेवल पर उभर नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है। तो मुकेश सहनी, अब आप ये डिसाइड करें कि वो पलटू मार हैं, पलटने वाले नेता हैं, या वो वाकई उनकी सियासत है या एक सिद्धांत है जिसकी वजह से उनको पलटना पड़ रहा है। इससे पहले नीतीश कुमार को लेकर काफ़ी कुछ बातें इसी तर्ज पर कही गई।